बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शाइन फोर्सेस एकेडमी। अच्छा, ये टेस्ट हम कर रहे हैं फिजिक्स का, टेस्ट नंबर 7। ठीक है, और ये बुक है सुपर एक्सीलेंट एकेडमिक एंड इंटेलिजेंस बुक। ये तमाम आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जहाँ पे भी फिजिक्स का पेपर होता है जनाब, ये उनके लिए बहुत फिट है। इसके लिए इसको लाजमी याद कर लें। इसमें कोई वो दौरान नहीं है कि जनाब पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे। सेम ये बुक जो है ना, ये असल में इसमें सारे क्वेश्चंस होते ही वही है जो कि पहले आ चुके होते हैं, पास्ट पेपर्स होते हैं। ठीक है, तो अगर पास्ट पेपर्स की अपनी बुक लेनी है तो वो ये ज़रूर बुक ले लें। ठीक है, अगर बुक नहीं लेनी तो ये बुक हम ऑलरेडी आपको करके दे रहे हैं, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन बुक अगर ले लें तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नहीं तो आप इसी को याद कर लें जो आपको बेहतर लगता है। ठीक है, हमारा मकसद है आपको समझाना, क्वेश्चंस कराना, ताकि आपकी कोई गलती जो है ना वो ना हो। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि वेक्टर ए जो है इज रिप्रेजेंटेड एज। तो इसको किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है अगर ए वेक्टर को हमने रिप्रेजेंट करना हो? तो अच्छा, इसके ऊपर एरो भी लगाया जाता है, नीचे भी एरो लगाया जाता है, इसको कैपिटल भी लिखा जा सकता है। तो ये तीनों ऑप्शन ठीक है, तो लिहाजा इसका जवाब है ऑल अबव। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि टू क्वांटिटीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर दो क्वांटिटीज जो हैं आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो उनका बनने वाला ग्राफ क्या होगा? तो अच्छा, याद रखें कि जब भी दो चीजें आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी तो उनसे ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, और अगर सपोज दो क्वांटिटीज आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं तो उससे बनने वाला ग्राफ हमेशा कर्व्ड लाइन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इफ अ बॉडी रोटेट्स अबाउट इट एक्सिस, अपने ही एक्सिस के इर्द गिर्द घूमती रहे तो, और एक खास पॉइंट से एक खास डिस्टेंस पे रहे, तो उसकी मोशन को हम क्या कहते हैं? तो उसकी मोशन होती है रोटेटरी। ठीक है, तो उसकी रोटेटरी मोशन होती है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेशनरी बॉडी रिमेन्स टू कंटिन्यूस इट स्टेशनरी स्टेट, यानी जो बॉडी साकिन होती है, रुकी होती है, तो वो उस वक्त तक हालत सुकून में रहती है जब तक आप क्या करते हैं, उस पर कोई चीज़ आप छेड़ते नहीं है। ठीक है और अगर वो मूव करने लग जाती है तो मूव भी तब करती है जब वो मूव करती है तो फिर मूव ही करती रहती है। ठीक है, तो यानी वो कोशिश करती है कि मूव करती रहे। ठीक है, जैसे बाल को फेंकते हैं तो वो खुद ही आगे चलता रहता है, अनलेस के उसे फ्रिक्शन जो है ना वो रोक लेती है, लेकिन फिर भी वो चलता है। तो ये कौन सा कानून है? तो ये जनाब कानून है लॉ ऑफ इनर्शिया, जिसे हम कहते हैं जमूद का कानून। ठीक है, फ्रिक्शन जो है ये कौन सी फोर्स है? फ्रिक्शन याद रखें कि ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स हम इसे कहते हैं, कि ये खुद ही एडजस्ट हो जाती है। ठीक है, टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी, किसी भी बॉडी के काम करने की जो सलाहियत होती है वो एनर्जी होती है। ठीक है, यहाँ पे कैपेसिटी भी हो सकता है, टेंडेंसी भी हो सकता है, कोई और इसका सिनोनिम भी हो सकता है। ठीक है, रेट नहीं होना चाहिए, रेट होगा तो फिर पावर हो जाएगा। ठीक है, वो इक्वेशन विच डज नॉट कंटेन एस, यानी वो कौन सी इक्वेशन है जिसमें एस नहीं है? ठीक है, तो वो कौन सी इक्वेशन है? वो फर्स्ट इक्वेशन है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं? तो ये हमेशा डेंसिटी कहलाता है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन के एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। किसी भी बॉडी का जो एक्सेलरेशन है, इसरा, वो किस चीज पर डिपेंड करता है? वो फोर्स एंड मास पर डिपेंड करता है। ठीक है, ओके, चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे। द सम ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड। इसको आप क्या कहते हैं? ठीक है, जल्दी से सोचें। ठीक है, सोच लिया? चलें जी, मैं बता देता हूँ, दिस इज मास नंबर। ठीक है, होपफुली आपने ठीक बताया होगा, नहीं तो याद कर लें। ठीक है, डोर, डोर जो है वो कौन से काइंड जी आप लीवर है? ठीक है, शाबाश, ये बताएं। तो डोर जो है, दिस इज थर्ड काइंड ऑफ लीवर। ठीक है, इसको सोचें, शाबाश, इसको आपने बताया। अच्छा, इसमें यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो ये ज़रूर सोचना है आपने, जल्दी से बताएं, शाबाश। मैं वेट करूँ या क्या करूँ? ठीक है, जल्दी से जाएं, शाबाश शाबाश शाबाश। अच्छा, ये मुझे ना कमेंट्स में आपने बताना है, क्योंकि अब मैं तो वीडियो बना रहा हूँ, तो इसलिए आप वो तो कर नहीं सकते, मुझे जवाब तो दे नहीं सकते। वो तो मैं लाइव क्लास इंशाल्लाह जब लूँगा
तो फिर आप मुझे जो ना लाइव क्लास में मुझे बता सकेंगे। लेकिन अभी तो ज़ाहिर है ये मुश्किल है, क्योंकि अभी तो ये चीज़ें जो है ना इतनी जल्दी तो आपको नहीं हो सकती। लेकिन ना तो ये फर्स्ट है, ना ये थर्ड है, और ना ये फोर्थ है। तो डोर हमेशा याद रखें कि ये सेकंड काइंड ऑफ लीवर है, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड, ठीक है, यानी फोर्स एंड जो है इसको हम क्या कहते हैं, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है। तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट हमेशा इक्वल होता है वर्क, ठीक है, काम। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। लेंथ पर यूनिट वॉल्यूम एंड इंक्रीज इन लेंथ, इसको हम क्या कहते हैं। तो ये एक फार्मूला है इलास्टिसिटी का, ठीक है, तो ये याद कर लें। द फ्लाइंग एरोप्लेन हैज, फ्लाइंग एरोप्लेन के कितने पॉइंट्स होते हैं, तो इसकी 2 पॉइंट होते हैं, ठीक है। याद रखें, ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। फ़ारेनहाइट स्केल में जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का, वैसे जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन अगर फ़ारेनहाइट की बात करते हैं तो उसमें जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 32 होता है, और जो पॉइंट होता है आपका फ्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 212 फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। इस तरह केल्विन का भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, वो कहीं ना कहीं सवाल आएगा तो वो फिर वो भी मैं बता दूंगा साथ। P is equal to 60, Q is equal to 20, then first from the law of magnification, तो लॉ ऑफ मैग्निफिकेशन का फार्मूला आपको आना चाहिए, तो वो यूज़ करेंगे तो इसका आंसर आपका आएगा 3, ठीक है। तो ये अपने फेसबुक ग्रुप पे मुझे शेयर करना है, अगर नहीं होगा तो मुझसे वहाँ से पूछना है, मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा, ठीक है, इसका फार्मूला कौन सा होता है। नेक्स्ट है, क्योंकि अभी यहाँ वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सिर्फ आपको यहाँ पे आंसर करवा दूँ, और एक्सप्लेन जो है मैं इंशाल्लाह वहाँ पे कर दूंगा, ठीक है। अल्फा रेज जो है ये कौन से पार्टिकल्स पे मुश्तमिल होते हैं, तो अल्फा पार्टिकल्स हैं ये पॉजिटिव होते हैं, बीटा जो है वो नेगेटिव होते हैं, और गामा जो है वो न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। 1 केजी जो है वो कितने ग्राम के बराबर होता है, तो 1 केजी हमेशा याद रखें कि 1000 ग्राम के बराबर होता है, ठीक है। टोटल रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, तो ये आपस में क्या होते हैं, ये दोनों हमेशा याद रखें इक्वल होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है इन आर्म, हमारा जो बाजू होता है, जो फोर्स है वो डिपेंड कर रही होती है किस पर, फलक्रम पर, क्योंकि हमारे कंधा जो है ये फलक्रम के तौर पे एक्ट कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद है जो सेंट्रल डिस्टेंस है टू क्रेस्ट, ठीक है, जो वेव्स में होता है ना, क्रेस्ट एंड ट्रफ, ठीक है। तो दो क्रस्ट के दरमियान या दो ट्रफ के दरमियान जो फासला होता है उसको हम हमेशा वेव लेंथ कहते हैं, ठीक है। अच्छा, एस एच एम किसे कहते हैं, एस एच एम का मतलब होता है अच्छा ये डिपेंड कर रहा है, एस एच एम जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ये किस चीज पर डिपेंड कर रहा होता है, तो ये टाइम पीरियड पर डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ बेसिक यूनिट्स कितनी होती हैं, तो ये तो बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, ये 7 होती हैं, ठीक है। अच्छा, जब बेसिक यूनिट 7 है तो फिर ड्राइव्ड यूनिट भी 7 होती हैं, ये भी याद रखें, तो समटाइम वो ड्राइव्ड यूनिट्स पूछ लेते हैं, ठीक है। किसी भी हमारे जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है जिसमें लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लाइट, स्ट्रेंथ ऑफ लाइट एंड यूनिट ऑफ क्वांटिटी, तो ये क्या कहलाती हैं, ये बेसिकली तमाम आपकी बेसिक क्वांटिटीज कहलाती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है करंट। करंट क्या है, करंट जो है इसकी क्योंकि कोई डायरेक्शन इसमें इन्वॉल्व नहीं होती, तो इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, स्केलर, ठीक है। तो व्यूअर ये थे हमारे जनाब आज क्वेश्चन टेस्ट नंबर 7, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा, सारे सवाल आपने कर लिए होंगे, अगर नहीं किए तो दोबारा कर लें, ठीक है। खुश रहें, और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और शेयर कर दें, ठीक है। और तैयारी शुरू कर दें अपनी, ठीक है, वेट ना करें, वेट करेंगे तो फिर आखिरी दिनों में तैयारी नहीं होती, ठीक है। तो ये तैयारी शुरू कर दें, और वैकेंसीज बिल्कुल आएंगी, ठीक है। इसमें कोई वो नहीं है, इंशाल्लाह जल्दी आएंगी और आती रहती हैं, और जहाँ जहाँ फिजिक्स का टेस्ट है ये आपको हर जगह काम आएंगे, ठीक है, इसलिए ये ज़रूर बेसिक चीज़ें हैं, ये ज़रूर याद करें, ठीक है। तो चले मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।